रुचि की उम्र करीब 20 साल हो चुकी थी और वह इतनी सुंदर थी कि जो भी पुरुष या जो भी लड़का उस 20 वर्षीय रुचि को देखता था, वो उसके बारे में एक बार सोच में पड़ जाता था कि वाकई में कितनी सुंदर है। वह जिस रास्ते से गुजरती थी, उस रास्ते पे बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो रुचि को देखकर फब्तियाँ कसते थे। अब ये बात घर वालों को अच्छी नहीं लग रही थी और कई पड़ोसियों ने रुचि के घर वालों को ये सलाह दी कि भाई साहब, अब आपकी लड़की शादी के काबिल हो गई है, इसकी शादी कर दो। घर वालों ने धीरे धीरे लोगों की बातों को सुनने के बाद रुचि की शादी एक गांव में तय कर दी और धीरे धीरे समय आया। अब रुचि एक लड़की से एक दुल्हन बन चुकी थी। अब वह दुल्हन बनकर एक घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप वाकई में सोच में पड़ जाएंगे। आज कहानी इसी दुल्हन की। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, शास्त्रीय काल, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी को शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना। और दोस्तों, आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं वीडियो पे, तो मैं आपसे एक आग्रह और करना चाहूँगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं। दोस्तों, फिलहाल बिना देरी किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी समाज का एक आईना है। दोस्तों, आज बहुत ही कम लोग बचे होंगे या बहुत ही कम ऐसे युवा बचे होंगे जिनकी शादी होने के पहले किसी से कोई संबंध या किसी से कोई अफेयर ना रहता हो। इस सच्ची कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी और मैनपुरी का एक थाना पड़ता है बेवर। और बेवर थाने के अंतर्गत ही एक गांव आता है जिस गांव में एक लड़का रहता है जिसका नाम अतुल है। अतुल अच्छी खासी नौकरी करता था प्राइवेट सेक्टर में। अब रुचि के घर वाले उसको देखने आते हैं। लड़का सुंदर था, देखने में अच्छा था, कद काठी अच्छी थी, घर द्वार सब कुछ ठीक ठाक, पक्का मकान बना हुआ था, खेती बाड़ी भी पर्याप्त मात्रा में। घर वालों को लगा कि ये लड़का रुचि के लिए अच्छा है, क्योंकि रुचि जितना सुंदर है उतना ही सुंदर अतुल भी देखने में लगता है। अच्छी खासी हष्ट पुष्ट बॉडी बना रखी है। अब घर वाले यानी कि लड़की के परिवार वाले अतुल को पसंद कर लेते हैं और धीरे धीरे गोदभराई की रस्म, इंगेजमेंट की रस्म जिसे हम कहते हैं, वो पूर्ण होती है और तारीख शादी की तय की जाती है 29 फरवरी 2024। 29 फरवरी 2024 को बड़े धूमधाम से अतुल की बारात निकलती है। वहां पहुंचने के बाद शाम को बारात का खूब अच्छी तरीके से घर वाले स्वागत करते हैं और रात में विवाह की जो भी रस्में होती हैं वो एक एक करके निभाई जाती हैं। अब धीरे धीरे रात गुजर चुकी थी और सुबह का समय हो चुका था। अब रुचि की विदाई का समय आ गया था। 1 मार्च 2024 को दिन के करीब 10 बजे रुचि नई नवेली दुल्हन अपने नए नए दूल्हे अतुल के साथ उसके घर यानी कि अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब ससुराल पहुंचने के बाद जैसे ही अतुल के घर के जो लोग जिन्होंने दुल्हन को नहीं देखा था, वो लोग दुल्हन को देखते हैं तो उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। सब लोग सोचते हैं कि अतुल जितना देखने में सुंदर है उतनी ही सुंदर उसकी दुल्हन भी मिली है। अब धीरे धीरे शाम हो जाती है और घर पर एक प्रोग्राम रखा हुआ था, बहुभोज का, रिसेप्शन का, एक छोटी सी पार्टी थी। बाकायदा पार्टी आयोजित होती है। जो इष्ट मित्र नात रिश्तेदार दूर के लोग खाना पीना खाने आए थे, वो खाना पीना खाकर अपने अपने घर जा चुके थे। अब दूल्हे को उसके परिवार की ही कुछ महिलाएं उसे उसके कमरे में, जहां पर उसकी नई नवेली दुल्हन है, उस कमरे में जाने के लिए बाध्य करती हैं। और समय भी ऐसा आता है जब अतुल बड़ी हंसी खुशी से अपनी नई नवेली दुल्हन रुचि के पास जाता है। अभी वह रुचि के पास बैठकर कुछ बातें ही कर रहा था कि उसने रुचि को छूने का प्रयास किया तो रुचि ने सीधा अपने दूल्हे अतुल को मना कर दिया। अब अतुल को ये बात बुरी लगी। उसने सोचा कि हो सकता है रात में शादी हुई थी, पूरी रात थकी है, फ्रस्ट्रेट होगी, गुस्सा होगी, इसलिए मना कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही दूल्हा अतुल
फिर से रुचि को हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार नई नवेली दुल्हन रुचि उसके हाथ को तेजी से झटक देती है और अतुल को बहुत गुस्सा आता है। अतुल पूछता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तो वो कहती है कि दरअसल तुम्हारे साथ जो मेरी शादी घर वालों ने की है वो जोर जबरदस्ती से की है, और मैं किसी और से प्यार संबंध में हूँ, मेरा किसी से और अफेयर चल रहा है, मैं उसके अलावा किसी से प्यार नहीं करती। ये मेरी शादी जो हुई है ये गलत तरीके से जबरदस्ती शादी कर दी है घर वालों ने। मैं इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थी, लेकिन मेरे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी है। अब मैं अगर रहूंगी तो अपने प्रेमी के साथ रहूंगी, और तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। अब अतुल जब ये सब सुनता है तो उसके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाती है। कुछ देर तो वो उसे समझाता है, लेकिन वो तपाक से अपने बैग से एक मोबाइल निकालती है और अपने ही प्रेमी को फोन मिला देती है और कहती है, लो मेरे पतिदेव से बात कर लो। अब वो अपने प्रेमी से अपने पति को बात कराती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। अब अतुल काफी तेजी तेजी से फोन पर बात करते हुए चिल्लाने लगता है, और जब उसके घर वाले जो रिश्तेदार इकट्ठा थे घर में, वो सब जब देखते हैं कि अतुल किस पर फोन पर चीख रहा है, तो अतुल से पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं। अब अतुल गुस्से में उस फोन को उसी बेड पर फेंक कर बाहर आता है, और उसके मम्मी पापा और उसके रिश्तेदार तब तक आंगन में इकट्ठा हो चुके थे। अतुल से पूछते हैं क्या बात हो गई। पहले तो वो समझते हैं कि हो सकता है कुछ लेन देन को लेकर या रात में कुछ खाने पीने को लेकर या कोई ऐसी बात हुई होगी। लोगों ने ये सब बातें नहीं समझी। फिर अतुल अपने परिवार और रिश्तेदारों के बीच में बताता है कि दरअसल उसकी नई नवेली दुल्हन, जिसकी आज सुहाग रात है, वो सुबह ही उसके साथ विदा होकर आई। वो उससे प्यार ही नहीं करती, वो किसी और के प्यार में पागल है, और वो सीधा कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ जीवन यापन नहीं करूंगी, बल्कि जिससे मेरा प्रेम संबंध है उसके साथ जीवन यापन करूंगी। अब जब घर वाले ये सब सुनते हैं तो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं, और रात में ही रुचि के मायके वालों को फोन किया जाता है, और मायके वाले कहते हैं कि रात बहुत ज्यादा गुजर चुकी है, अब हम सुबह आएंगे रुचि के ससुराल। अब अगले दिन सुबह रुचि के पापा, रुचि के भाई, समाज के कुछ मानिंद लोग उसके घर पहुंचते हैं, और रुचि सबके सामने ही ये कबूल कर लेती है कि तुम लोगों ने मेरी जोर जबरदस्ती शादी की है। अब रुचि के घर वाले उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाते हैं और सीधा मायके लेकर आते हैं। मायके लाने के बाद रुचि को काफी देर तक समझाया जाता है, लेकिन रुचि का प्यार का जो भूत था वो कुछ इस कदर सवार था कि वो अपने प्रेमी के अलावा किसी के साथ रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो ये तक कह रही थी कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी, लेकिन अपने प्रेमी को नहीं छोड़ पाऊंगी। लिहाजा उसके घर वाले यानी कि उसके मायके वाले थाने जाते हैं। थाने पर उस युवक के खिलाफ जो प्रेम करता है उस रुचि से, उसके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब रिपोर्ट दर्ज होने के बाद थाने वाले उस युवक को पकड़ कर लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, तो वो भी कबूलता है कि हाँ साहब, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, और लेकिन साहब इन लोगों ने मेरी एक ना मानी, इन लोगों ने जबरदस्ती रुचि की शादी किसी और के साथ तय कर दी। अब पुलिस वाले उसे पकड़कर जेल में डाल देते हैं, और ये सब घटनाक्रम सुनकर रुचि का गुस्सा और सातवें आसमान पर था। अब रुचि सीधा कोर्ट पहुंच जाती है। कोर्ट में फिर तारीख पड़ती है 7 मार्च 2024। 7 मार्च 2024 को दूल्हे पक्ष के कुछ लोग दूल्हा और नई नवेली दुल्हन रुचि और उसका प्रेमी कोर्ट में मिलते हैं। तो कोर्ट वाले रुचि से भरे कोर्ट के सामने पूछते हैं कि क्या ये लोग जो कह रहे हैं ये सही है। तो रुचि पूरे कोर्ट के सामने इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाती है कि हाँ साहब, ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सच कह रहे हैं। मैं किसी और से प्यार नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ अपने प्रेमी से प्यार करती हूँ। मेरी जो शादी हुई है वो गलत तरीके से मेरे घर वालों ने ही कर दी है। कोर्ट चूंकि रुचि बालिग हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि रुचि जिसके साथ रहना चाहती है वो बालिग है, उसका जीवन है, वो जिसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहे गुजार सकती है। दोस्तों, फिर रुचि और उसका प्रेमी दोनों कोर्ट से बाहर निकल जाते हैं और कहीं चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये
कि रुचि अगर किसी प्रेम संबंध में थी तो उसके घर वालों ने बालिग होने के बाद उसकी जबरदस्ती शादी क्यों की, और जबरदस्ती अगर शादी हो भी गई तो रुचि की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात वो अपने ससुराली जन को, अपने नए नवेले पति को शादी के दिन, जिस दिन शादी होनी थी उस रात में भी बता सकती थी। बाद में बताने का क्या फायदा। इससे अब उसके नए नवेले पति की और उसके ससुराली जनों की, जो उसके एक दिन के ससुराली जन थे, उनकी इज्जत पे कहीं ना कहीं दाग जरूर लग गया। समाज में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए अगर आप कहीं पे किसी की शादी तय कर रहे हैं, कहीं पर शादी देखने जा रहे हैं या किसी की शादी तय हो रही है, तो चीज़ों को बहुत सोच समझ कर करें, बहुत बारीकी से करें। फिलहाल आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी, आप अपने जीवन के अमूल्य पल में से मात्र 1 सेकंड का टाइम लगेगा, 1 सेकंड टाइम निकाल कर अपनी अमूल्य राय हमें जरूर बताएं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। मिलता हूं ऐसी एक नई सच्ची कहानी के साथ आपको जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।